एवरीवन, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं किडनी। तो किडनी का एनाटॉमी पढ़ लिया था, फंक्शन पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द किडनी। हम पढ़ेंगे किडनी के डिफरेंट लेयर, यानी कि किडनी के कितने लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम किडनी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंट लेयर्स ऑफ द किडनी। तो जो किडनी होती है उसके 3 लेयर्स होते हैं। तो वो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि पहला होता है आउटर कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स। नेक्स्ट सेकंड जो होता है वो होता है इनर मेड्यूला, थर्ड जो होता है वो होता है रीनल साइनस। ये 3 जो होते हैं ये किडनी के लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउट कॉर्टेक्स क्या होता है। ये जो आउट कॉर्टेक्स होता है ये आउटर कॉर्टेक्स डार्क कलर का होता है और ये ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर मीन्स कि ये दाने दाने जैसा दिखता है। इसके साथ रीनल कार्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी भी होता है। ओके, तो ये वाला पोर्शन है ये आउट कॉर्टेक्स है जो कि डार्क कलर का होता है, और इसके साथ में अटैच जो होता है वो होता है रीनल कार्पसल्स, एंड पीसीटी एंड डीसीटी। ये पीसीटी एंड डीसीटी एंड रीनल कार्पसल्स इसके साथ होता है। तो पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है इसमें इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला जो होता है वो किडनी का इनर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे अंदर का पार्ट होता है इनर मेड्यूला, और इनर मेड्यूला को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका एक पार्ट जो है वो है पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेडुला दिख रहा है और ये पिरामिड्स, यानी कि ये जो ऐसे ये वाले ये जो पोर्शंस हैं ये ऐसे जो बने हुए हैं ये है इनर मेडुला का पार्ट, जिसको कि पिरामिड भी कहते हैं। तो इसमें रीनल साइनस है। रीनल साइनस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो यूरेटर का अपर साइड का पार्ट होता है उसे पेल्विस कहते हैं, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला जब नीचे आता है यहाँ पे, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था यूरेटर, ब्लैडर एंड किडनी, तो जब ये नीचे जब आता है तो ये यूरेटर हो जाता है। ओके, लेकिन अपर साइड में इसके पार्ट को जो कि अंदर की तरफ गया हुआ है उसको हम कहते हैं पेल्विस। है कि जब पेल्विस का सब डिवीज़न होता है तो पेल्विस का सब डिवीज़न होके 3 मेजर कैलिक्स बनते हैं एंड 8 माइनर कैलिक्स बनते हैं। तो मेजर कैलिक्स किसको कहते हैं? तो मेजर कैलिक्स ये वाला पोर्शन है, ये जो इतना ये बड़ा वाला गैप जो दिख रहा है ये है मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स 3 बनते हैं एंड माइनर कैलिक्स जो हैं, माइनर कैलिक्स ये हो गया, तो माइनर कैलिक्स जो है वो 8 बनते हैं जब ये पेल्विस का सब डिवीज़न होता है। पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ओके, स्ट्रक्चर में कुछ देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये सारा हमने देख लिया, बस ये बचता है कि ये जो ये ट्यूब जो दिख रहा है ये है रीनल आर्टरी एंड ये है रीनल वेन, यानी कि जो ये पेल्विस है उसके साइड में ही होता है आर्टरी एंड वेन जो थे, यानी कि ओके। तो ये जो किडनी के लेयर्स थे वो कंप्लीट हो गया। हम इसमें देख लेते हैं कि फंक्शन है वो क्या होता है ऑफ द किडनी। फंक्शन ऑफ द किडनी में फर्स्ट है कि रोल इन द होम्योस्टेसिस। इट मीन्स बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है इसमें कि एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको ये एक्शन करता है, यानी कि उसको बाहर निकालता है हमारे बॉडी से। नेक्स्ट है इसमें कि मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, कि जो भी हम पानी पीते हैं या जो भी हम फ्लूइड लेते हैं तो जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये बाहर है एक्स्ट्रा, उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रखता है। नेक्स्ट है इसमें कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको भी ये मेंटेन एंड बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट है इसमें कि मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है उसका। नेक्स्ट है इसमें कि हीमेटोपोइटिक फंक्शन, नेक्स्ट इंडोक्राइन फंक्शन, इरिथ्रोपोइटिन,
थ्रम्बोपोएटिन रेनिन। नेक्स्ट है 125 डिहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल। तो 125 डिहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल जो होता है इसको हम कैल्सिट्रियोल भी कहते हैं। तो कैल्सिट्रियोल जो होता है तो ये कैल्सिट्रियोल का ही नेम होता है 125 डिहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल। तो जो ये कैल्सिफेरॉल होता है ये जो विटामिन डी होता है उसको विटामिन डी को फॉर्म करने के लिए एक्टिव होता है। ये कैल्सिफेरॉल हमारे बॉडी में विटामिन डी को फॉर्म करने के लिए ये कैल्सिफेरॉल एक्टिव होता है और ये किडनी से इसका सिक्रीशन होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।